नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आखिरकार काफी समय से चर्चित और अपडेटेड परीक्षा की तिथि सहित पूरी जानकारी शेयर कर दी है। ऑफिशियली तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जानकारी जारी कर दी गई है। सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी शेयर की गई, जिसमें कहा गया है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है और उत्तर प्रदेश में यह भर्ती काफ़ी समय से चर्चित और इंतजार भी काफ़ी समय से युवाओं को था। संभावना है कि 25 से 30 लाख युवा इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस इसके पदों पर भर्ती हो रही है और इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 60,000 से अधिक पद वैकेंट यानी खाली हैं और आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल की ये भर्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल की ये भर्ती जो ग्रेड पे 2000 पर होगी। काफ़ी समय से ये इंतजार में थी। आरक्षित वर्ग के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। इस तरीके से अगर योग टोटल किया जाए तो 60,244 एक बड़ी तगड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। काफ़ी समय यूपी में सूखा पड़ा हुआ था और निश्चित तौर पर युवा भी काफ़ी जमकर पोस्ट भी सरकार को रहे थे, लेकिन अब एकदम से चुनाव भी लोकसभा के हैं और ऐसे में काफ़ी समय से चर्चित और इंतजार में युवाओं का इंतजार पूरा होता हुआ भी नजर आया। 60,244 पदों पर भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख 27 दिसंबर से शुरू हो रही है और ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी रखी गई है। आपको बता दें फरवरी में पहली परीक्षा यानी प्रथम स्टेज जो भी होना होगा वो प्रबल संभावना है कि निपटा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें 16 जनवरी बहुत ही कम समय भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अधिकतर हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो भी एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं उसमें 1 महीना टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 27 दिसंबर से फॉर्म जमा करने की तारीख शुरू हो रही है और 16 जनवरी अंतिम तारीख रखी गई है। फिलहाल की विज्ञप्ति के अनुसार ये जानकारी आ रही है और 400 रुपये आवेदन शुल्क के लिए यहाँ पर लिए जाएंगे और बाकी अर्थता इंटरमीडिएट फिलहाल यहाँ पर शो कर रही है, ये आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्थता होनी आवश्यक है। चलिए अभी हम देख रहे हैं नीचे यहाँ पर अधिमानी अर्थताओं के बारे में भी जिक्र है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर आपके पास अन्य योग्यताएं हैं अधिमानी तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयु। यहाँ पर आयु एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा इसी वजह से विरोध लखनऊ में भी कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था उनकी उम्र घटती चली जा रही है, उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है और जो आपको बता दें नोटिस यानी सूचना आएगी वो घट कर आएगी। तो ऐसे में फिलहाल आयु पर नजर डालते हैं। कब से डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार पुरुष अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होना चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर कर रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप हैं या फिर इससे कम है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। महिलाओं के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2023 की महिलाओं की भी आयु गणना हो रही है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु और यहाँ पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। महिलाओं को 25 वर्ष की आयु तक ले रहे हैं और पुरुषों को 22 वर्ष की आयु तक ले रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है और बाकी आरक्षण के तहत छूट प्रावधान जो दिया जा रहा है अनुमान्य है। और चरित्र के बारे में यहाँ पर विज्ञप्ति में जिक्र किया गया है। वैवाहिक स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसा मतलब कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए इसकी 2 पत्नियां जीवित हों। और भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी लिखा हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने जानकारी दी। बाकी आप uppb.gov.in पर जाकर इस ऑफिशियली नोटिस को देख सकते हैं। लाइक और शेयर नहीं किया तो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें। लगातार हम यूपी पुलिस से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर अपडेट आपको देते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें कौन कौन यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा था। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए किस तरीके से दिशा निर्देश लिखित परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें ऐसे आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे जो भी उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी अभ्यर्थी जब लिखित परीक्षा में जाएंगे तो उनसे क्या क्या पूछा जाएगा। 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगा और संख्यात्मक या मानसिक योग्यता के सवाल होंगे और मानसिक अभिरुचि जिसे आप रीजनिंग कहते हैं इनके सवाल होंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से सही उत्तर के लिए 2 अंक यानी कि 300 नंबर होंगे। यहाँ पर ऋणात्मक अंक माइनस आपको देखने को मिलेगा 0.5 का। लिखित परीक्षा आपको बता दें ऑफलाइन होगी, यानी कि OMR बेस्ड होगी और निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों की संख्या अगर बढ़ती है तो कई पालियों में भी
निश्चित तौर पर परीक्षा देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों की संख्या तो 20 से लाख से ऊपर जाएगी ही जाएगी, प्रबल संभावनाएं मानी जा रही है। बहुत बड़ी भर्ती है। उत्तर प्रदेश से जो है अन्य राज्यों से भी इसके लिए आवेदन आएंगे, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए यूपी में जो है अन्य राज्य वाले भी फार्म भरते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है खैरात में नौकरियां दे रहा है, इस कारण से जो अन्य राज्यों वाले भी इसका लाभ उठाते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में या फिर कई ऐसे राज्य जहां पर आप फार्म नहीं भर सकते, लेकिन यूपी में खुली छूट है, इस कारण से अन्य राज्य वाले भी जो है इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो इस तरीके से जानकारी निकल कर आई है। और काफ़ी समय से जो है कांस्टेबल की भर्ती थी, काफ़ी समय से इंतजार चल रहा था। तो यूपी पुलिस विभाग की ये बड़ी भर्ती है, 60,000 से अधिक पद है। और यहाँ पर एक सबसे जो है खास फैक्टर ये है कि शारीरिक योग्यता इसमें मांगी जाती है, और शारीरिक योग्यता में फेल होने के बाद एंट्री नहीं दी जाती है, भले ही आपने पेपर में कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना प्राप्त कर लिए हो। क्योंकि कांस्टेबल जो आरक्षी होते हैं, इनका प्रमुख काम यही होता है कि ज़मीनी स्तर पर जो है ये फील्ड की ड्यूटी करते हैं, और निश्चित तौर पर इनको ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे दुर्गम जगहों पर भी जाना पड़ता है। इस कारण से इनका शरीर पूर्णतः फिट होना चाहिए, और इसी कारण से इनकी हाइट, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, के साथ ही जो है वजन और दौड़ भी इनकी ली जाती है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है आपको बता दें, पुरुषों के लिए जो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 168 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति वालों को के लिए जो है पुरुषों के लिए थोड़ी छूट दी गई, 160 सेंटीमीटर चल जाएगा, यानी कि 8 जो है सेंटीमीटर कम भी हो तो चल जाएगा। क्योंकि अनुसूचित जनजाति ज़्यादातर जो है एक खास एरिया में रहते हैं, तो उस कारण से उन लोगों को खाने पीने को या फिर जो है विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको छूट दी गई है। सीना में भी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सीना सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम सीने का जो है माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा मानक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें न्यूनतम शारीरिक मानक जो है उनके फेल हो जाते हैं, दौड़ नहीं निकाल पाते, सीना नहीं होता है, या फिर आपको बता दें ऊंचाई कम पड़ जाती है, तो ऐसे में उनको जो है परीक्षा पास करने के बावजूद भी नहीं लिया जाता। याद करिए, एक समय एक आपको बता दें, जानकारी दे दें कि पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने जो है पेपर ही खत्म कर दिया था, लेकिन पेपर खत्म करने से जो है बौद्धिक ज्ञान के विषय में जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए जो योगी सरकार ने पेपर शुरू किया। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें, देखिए अभी हमने सीना के बारे में जाना, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तो भी आप फेल माने जाएंगे। बाकायदा बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है। इनकी ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर, जहाँ पुरुषों की हमने देखी थी 168 मांगी गई, तो 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए मांगा गया। अनुसूचित जाति, SC और जनरल के साथ ही सामान्य वर्ग, ये तीनों के लिए 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर ST महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमने सीना का फुलाव पुरुषों में देखा, तो यहाँ पर महिलाओं को वजन देखा जाता है इनका। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अब न्यूनतम का मतलब है कि इससे 39 से 38 भी हुआ तो नियम के हिसाब से वो फेल मानी जाएंगी। अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा, और इसी यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूचना प्रदर्शित किया जाएगा। ये ऑफिशियली आप देख रहे हैं नोटिस जो यूपी पुलिस विभाग ने जारी किया है। दरअसल आपको बता दें, शारीरिक मानक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे एक बात और लिखी है, शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर शारीरिक योग्यता अगर आपके पास सब कुछ है इन नियम के हिसाब से, तभी आपको इस ऐसी भर्ती में जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें रनिंग भी मांगते हैं। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में देखिए, यहाँ पर जिक्र है 4.3 नंबर पर हम देख रहे हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। जी हाँ, कि आप फिजिकल सही हैं या फिर नहीं। अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि पहले जो अभी हमने आपको बताया ये सब परीक्षण हो जाएगा, फिर आप दौड़ के लिए जाएंगे। और इसके लिए आपको बता दें, परीक्षा में जो पात्र होंगे पुरुष अभ्यर्थी, उनको जो है 4.8 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ेगा। और ये दौड़ लगाने के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं है, ना ही आपके पास 1-2 घंटे होंगे, बल्कि 25 मिनट होंगे आपके पास। तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में लगानी होगी। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर इनको दौड़ना होगा। इनके लिए भी एक समय की सीमा है 14 मिनट। जी हाँ, 14 मिनट में इन्हें 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट कह दिया गया है। अब समझिए, यहाँ पर वजन, हाइट, सीना और दौड़ सब कुछ होना चाहिए। भले ही पेपर कितना अच्छा गया हो, लेकिन यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा की स्थिति में जो है विभाग की चयन प्रक्रिया से आप स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। कोई भी प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। बाकी आरक्षण की सीमा भी आप देख सकते हैं, आयु सीमा में छूट मिलती है, वो यथासंभव रहेगा, जो भी उत्तर प्रदेश का नियम है। और इसी के साथ ही देखिए, आरक्षण के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, किस तरीके से आपको प्रमाण पत्र देना वगैरह होगा। 36 और जो है लंबत आरक्षण के बारे में जिक्र है। बाकी आपको बता दें, कुछ अगर आपके पास कोई कांड कर चुके हैं तो ऐसे में जो है आपको जिक्र करना होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप जिक्र जरूर करें, कोई अगर वैसा मामला है तो। भूतपूर्व सैनिक के बारे में भी जिक्र है, बहुत सारे युवा भूतपूर्व सैनिक
कि अगर हैं तो मान लीजिए जैसे कि कोई पिता रहे हैं या फिर, तो उसके जो कॉलम आएगा वो सब आप देखकर जो है उसको फिल करना होगा। बाकी अहम जो जानकारियाँ थी उसके बारे में हमने जाना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जानकारी शेयर की है। और वेबसाइट UPPBPB.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको ये भी नोटिस देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो लिखिए। एक यहाँ पर आपको और जानकारी देनी, जो भी फ़ोटो जब आप फार्म भरें या फिर जहाँ से ही भरवाएं, तो फ़ोटो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आवेदन निरस्त भी कर दिए जाते हैं। चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होना चाहिए, 6 महीने के भीतर लिया गया हो, और सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से लेकर चेहरा साफ दिख रहा हो, ऐसा नहीं कि ठुड्डी या फिर चेहरा या फिर कान वगैरह साफ ना दिख रहा हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ साफ दिखना चाहिए। ये मानक जो है निर्धारित किए गए हैं। अगर मानक के हिसाब से कुछ भी जो है गलत पाया जाता है तो ऐसे में बहुत सारे आवेदन निरस्त भी कर दिए जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। चलिए, लगातार बने रहिए यूपी पुलिस से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर हम कवरेज कर ही रहे हैं। अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। बाकी कौन कौन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है फॉर्म भरने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपने जनपद का नाम जरूर लिखिए। नमस्कार।